आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ते, पूजामूलं गुरुपदं, मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। दयालु प्रभु हम दया मांगते, दयालु प्रभु हम दया मांगते, तुम्हारे हैं तुमसे कृपा चाहते हैं, तुम्हारे हैं तुमसे कृपा चाहते, दयालु प्रभु हम दया मांगते। समय हमने खोया जगत में ही सोकर, समय हमने खोया जगत में ही सोकर, शक्ति गंवाई जगत में ही रोकर, शक्ति गंवाई जगत में ही रोकर, शरण चाहते, शरण चाहते हैं, तुम्हारे हैं तुमसे हैं, तुम्हारे हैं तुमसे शरण जो भी आता उसे ना हटा, दुखियों को दुख से सदा ही छुड़ाते, दुखियों को दुख से सदा ही चरणों में तेरे जगह चाहते हैं,
चरणों में तेरे, तुम्हारे हैं तुमसे कृपा चाहते हैं, तुम्हारे हैं तुमसे नहीं कोई दुनिया में अब है हमारा, नहीं कोई दुनिया में अब है हमारा, हमें तो जगत में तुम्हारा सहारा, हमें तो जगत में तुम्हारा सहारा, तुम्हें चाहते हैं, तुम्हें चाहते हैं, तुम्हें चाहते हैं, तुम्हें तुम्हारे हैं तुमसे कृपा चाहते हैं, तुम्हारे हो जो भी बुराई वो हमसे हटा दो, हो जो भी बुराई हो जो भी विकार मेरे मन के मिटा दो, हो जो भी विकार मेरे मन, जीवन का सच्चा मार्ग दिखा दो, जीवन का मार्ग यही चाहते हैं, यही चाहते हैं, यही चाहते हैं, यही तुम्हारे हैं तुमसे कृपा चाहते हैं, तुम्हारे हैं तुमसे कृपा चाहते हैं, दयालु प्रभु हम दया मांगते हैं, दयालु प्रभु हम दया मांगते हैं, कृपा मांगते हैं, कृपा चाहते हैं, कृपा चाहते हैं। महाराज की जय, ब्रह्मा के कन्हैया की जय, बोलो राखी वाले भैया की जय। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरि बोल। कृपा करके विश्वामित्र अयोध्या में महाराजा दशरथ के पास पधारे। संत हैं, ऋषि हैं, मुनि हैं, एक महापुरुष है, महान आत्मा है। नाम हो ना हो, लेकिन ऐसे दिव्य आत्माओं के लिए तो वैसे भी कहा जा सकता है कि सारे विश्व के मित्र होते हैं। नाम है तभी विश्वामित्र नहीं, और विश्व भी बहुत छोटी बात है। जर अजर सभी का हित चाहने वाले, सभी के प्रति मैत्री भाव रखने वाले, सभी के प्रति सुहृदता रखने वाले संत ही हो सकते हैं। उन्हें अपनी चिंता नहीं है। हर व्यक्ति स्वार्थ में जीवन जीते हुए अपनी चिंता रखता है, लेकिन संत हमारी चिंता से चिंतित है। उन्हें अपना कोई दुख नहीं, और वो भी तो अपने दुख से कभी द्रवित नहीं होते।
जिन्हें अपना दुख द्रवित कर जाए, जो दुख में भी कष्ट में भी जो अपने ऊपर आ रहा है मुस्कुराता ना मिले, मुझे तो लगता है वो संत भी नहीं हो सकता। अपना कष्ट कष्ट जैसा ही ना लगे, अपना दुख दुख जैसा ही ना लगे। जिसका हृदय अगर द्रवित होता है औरों को दुख में देख करके, जीव मात्र के प्रति करुणा का जो भाव रहता है। मैंने आपसे कहा था औरों के दुख से दुखी होना तो और नीचे की श्रेणी में आ जाता है, इससे आगे है वो। दुख देने वाले को, कष्ट पहुंचाने वाले को भी सुख पहुंचाए, वही संत है। बड़ा सम्मान है, बहुत ऊंचा पद है, बहुत महिमा है संत की। वेद भी गाते हैं, ग्रंथ भी गाते हैं, परमात्मा ने अपने श्रीमुख से भी गाई। सभी शास्त्र संत की महिमा को उदार हृदय से गाते हैं, और बहुत कुछ गाने के बाद भी लगता है कि बहुत कम गाए। मैंने कल भी कहा कि वो इतना ऊंचा पद, इतना ऊंचा स्थान, इतना ऊंचा महत्व रखने वाले तथा कथित आज के संत यदि तुच्छ पदों की ओर भागते हैं तो अपनी गरिमा को कम करते हैं, अपने स्थान को कम करते हैं, अपने महत्व को कम करने की कोशिश करते हैं। मालूम हुआ कि विश्वामित्र पधारे हैं। महाराज स्वयं दौड़ करके आगे पहुंचते हैं, स्वागत करते हैं, सम्मान पूर्वक उन्हें लेकर के आते हैं, राज्य सिंहासन पर बिठा करके चरणों में बैठ जाते हैं, चरण पखारते हैं, अपने सौभाग्य की प्रशंसा करते हैं। प्रार्थना करते हैं कि महाराज आज आप कैसे पधारे। आपने स्वयं कृपा की है मुझ पर यहां पधार करके, आपने आज्ञा की होती तो मैं स्वयं आपके चरणों में पधारता, लेकिन मेरे सौभाग्य हैं आप आए हैं। आपके आने का कारण क्या है प्रभु? तप बल से जिसके अंदर इतनी शक्ति है, इतनी सामर्थ्य है, वो छोटे मोटे राक्षसों से क्या भयभीत होगा? लेकिन संत है, पहले क्रोध में आवेश में इन्होंने भी बहुत कुछ अनर्थ भी किया है, लेकिन जब से वास्तविक संतता उदय हुई है, ये भाव जागृत हुआ है, इनको दंड देने का अधिकार परमात्मा को हो सकता है, मुझे इनको दंड देने का अधिकार नहीं। हे राजन, राक्षसों के समूह मुझे सताते हैं, मैं आपसे कुछ मांगने आया। नई सृष्टि को पैदा करने की सामर्थ्य वाला ये कहे कि मैं कुछ मांगने आया हूं। याद करो मैंने कहा था संत का दर, सदगुरु का दर, परमात्मा का दर, ये दाता का दर है, वो भिखारी का दर नहीं। ये भिखारी का दर नहीं। हमारी झोली छोटी पड़ सकती है, लेकिन उसके देने में कोई कमी नहीं है। हमारे मांगने में कमी हो सकती है, उसके देने में। ऐसा दाता मुझे याद है बहुत लोगों ने
एक व्यक्ति ने मुझसे कहा, महाराज जी हम आपको कुछ दान देना चाहते हैं। कई बार मैंने उल्लेख भी किया है, हम कुछ दान देना चाहते हैं। मैंने कहा दान किसको दिया जाता है? दान शब्द की जो व्याख्या की है वो अभावग्रस्त, जरूरतमंद, दीनहीन, असहाय, असमर्थ के लिए दी गई। ना तो मैं दीनहीन हूं, ना मैं असमर्थ हूं, ना मैं असहाय हूं, ना जरूरतमंद हूं, ना अभावग्रस्त हूं। ऐसा कहां लिखा है महाराज जी? मैंने कहा विद्या का दान किसको दोगे विद्वान? जिसके पास विद्या का अभाव है, और आप अगर विद्या रखते हैं तो उसी विद्या का दान दो। किसी के पास अन्न का अभाव है, आपके पास परमात्मा की कृपा से बहुत है, उसे अन्नदान दो ना। किसी के पास वस्त्र का अभाव है, ठंड में ठिठुर रहा है कोई, और मैंने हमेशा कहा है कि हमारी तो दीवारें भी कपड़े पहनती है, हमारी मेज भी कपड़े पहनती है, हमारा टीवी भी कपड़े पहनता है, हमारी खिड़कियां रोशनदान तक कपड़े पहनती है, निर्जीव दीवारें तक कपड़े पहनती है। किसी ऐसे को दो वस्त्र दो तो मैं क्या मिलेगा? देखो आपके पास परमात्मा की कृपा से आवश्यकता से अधिक है, और कोई जरूरतमंद है, अभावग्रस्त है, दीनहीन, असहाय, असमर्थ है, उसकी सहायता के लिए दान शब्द की व्याख्या की है। और मैंने कहा मेरे भाई, संत का दर, सदगुरु का दर, परमात्मा का दर, ये तो दाता का दर है, कोई भिखारी का दर नहीं। बड़े बड़े राजा महाराजा भी इस दर पर आकर के अपनी झोली फैला करके मांगते हैं। हाँ, तेरे को इतना ही देने का शौक है तो मैं कार्यक्रम में जो हजारों लोग हैं उनके बीच में तुझसे मांगूंगा। याद करिए, मैंने कार्यक्रम के बीच में कहा एक भाई मुझे कुछ दान देना चाहते हैं, और मैंने ये कहा है लेकिन वो फिर भी देना चाहते हैं, तो मैं खाली उनसे नहीं, आप हजारों लोगों से नहीं, सारे देशवासियों से नहीं, सारे दुनिया के लोगों से भी मांग लूंगा। ईश्वर की कृपा से, जिसका हाथ कभी किसी के हाथ के नीचे नहीं आया है, उसकी कृपा से हाथ के ऊपर ही हाथ रहा है, वो हाथ तो क्या झोली फैला करके भी मांगने को तैयार है। लेकिन धन नहीं, वस्तु पदार्थ नहीं, जमीन जायदाद नहीं। सचमुच अगर देना चाहते हो तो संत भी मांगते हैं, सदगुरु मांगते हैं, और परमात्मा भी इस धरा पर अगर मानव रूप में हो, वो भी मांगने को आज तैयार हो जाएंगे कि देना ही चाहते हो ऐ दुनिया के लोगों तो शांति का दान करो। बहुत अशांति है, घर घर में अशांति है, मोहल्ले मोहल्ले में अशांति है, नगर नगर में अशांति है, सारे देश में अशांति, सारे विश्व में अशांति है। अशांति के घटक मत बनो, शांति का साम्राज्य स्थापित करने में अपना योगदान। बात बात में हम अशांतियां करने लगते हैं। हम अपने अधिकार के लिए बड़े जागरूक हैं, बहुत जागरूक। कोई बुराई नहीं है। हाँ, अधिकार प्राप्ति के लिए बात में चक्का जाम कर देना, अनशन कर देना, राष्ट्रीय संपत्ति को क्षति पहुंचाना, लोगों को पीड़ित करना, ये उचित नहीं ठहराया जा सकता है। आप अपने अधिकार के लिए जागरूक हैं, मेरा कोई विरोध नहीं है, लेकिन आपका कोई कर्तव्य भी है, उसे भी पहचाने तो ज्यादा श्रेष्ठ हो। परिवार के प्रति,
राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्व को भी पहचाने, कर्तव्य को भी पहचाने। जिस श्री राम का चरित्र हम प्रेरणा का स्रोत मान करके समाज के सामने रखने की कोशिश करते हैं या अपने सामने सीखने के लिए रखने की कोशिश करते हैं, वहां अधिकार की लड़ाई नहीं है, कर्तव्य पालन की तत्परता है। अयोध्या का विशाल साम्राज्य का अधिकारी फुटबॉल बना हुआ है। राम कहते हैं भरत राजा बनेगा, भरत कहते हैं राम राजा। अधिकार प्राप्ति की लड़ाई नहीं है, कर्तव्य पालन की तत्परता है। मेरा क्या कर्तव्य है, मेरा क्या उत्तरदायित्व है, वो उसका निर्वाह करने की कोशिश करता है। विश्वामित्र ने कहा कि महाराज मैं आपसे कुछ मांगने आया हूं। बस मुझे लक्ष्मण सहित श्री राम को दे। दोनों को इसलिए मांग रहा हूं, राक्षसों का विनाश भी हो जाएगा और मैं सनात हो जाऊंगा। निश्चल वध में हूं सनाथ, जो आज मैं सनात हो जाऊंगा। यद्यपि मैं कहा करता हूं ये वो राष्ट्र है जहां रघुनाथ का स्वरूप सामने आता है, यदुराज का, रघुनाथ का, यदुनाथ का स्वरूप सामने आए। तो वेद सर्वम मम देव, उसको अपने सिर पर रखो ना, उसका साया कभी हट नहीं सकता है। फिर हम अनाथ कैसे हो ही नहीं सकते हम अनाथ। जिसके सिर पर सदगुरु का साया है, परमात्मा का साया, वो अनाथ हो ही नहीं सकता है। अनाथ कौन है? जो अपने सिर पर किसी को मानता नहीं, स्वयं ही अहंकार में अपने आप को सब कुछ मानता है। विश्वामित्र की यही दशा थी, इसलिए अनाथ था। मैं क्योंकि मैं बहुत बड़ी होती है। मैंने कहा था आई इज ऑलवेज कैपिटल। आई जब भी लिखा जाएगा कैपिटल में लिखा जाता है। जहां कामना कुछ नहीं है एक के अलावा, वहां शांति ही शांति है। मैं ये चाहता हूं, मैं ये चाहता हूं, मैं ये चाहता हूं, यही अशांति का कारण बन रहा है। अपने आप को सब कुछ मानता था, मैं ये कर सकता हूं, मैं ये कर सकता हूं, मैं ये कर सकता हूं। वशिष्ठ के सामने भी जाते थे, इसी वजह से वो हमेशा राजऋषि कहकर के पुकारते थे और इन्हें बुरा लगता था, मुझे ब्रह्म ऋषि क्यों नहीं कहते हैं। जिस दिन अहंकार खत्म हुआ, क्रोध खत्म हुआ, आवेश खत्म हुआ, ईगो खत्म हुई। कहते हैं आज तलवार हाथ में लेकर के विश्वामित्र जा रहे हैं, आज मैं वशिष्ठ को छोड़ूंगा नहीं। पूर्णिमा का दिन, पूर्ण चांद खिला हुआ है, अर्धरात्रि में जा रहे हैं। आश्रम के अंदर पहुंचे, वशिष्ठ की कुटिया के बाहर पहुंच गए हैं। अचानक क्या देखा, एक छिद्र में से प्रकाश बाहर आ रहा है। आंख अपने आप लग गई। वो हमारे दोष देखता है, वो हमारे दोष देखता है। कहने वालों, मैं हमेशा कहा करता हूं, खुद सुराग किए हैं अपनी दीवार में तूने, झांकने वाली निगाह से शिकवा किया। उस छिद्र में से आंख लगती है, आंख अंदर झांकती है, तो क्या देखते हैं? वशिष्ठ और उनकी पत्नी, मुनि पत्नी अरुंधति आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। क्या वार्तालाप कर रहे हैं ये सुनने के लिए आंखें हट गई और कान लग गए हैं। अब कान में आवाज आती है, हे देवी बाहर देखो, कितनी सुंदर छटा है चंद्रमा की, क्या प्रकाश है, क्या शीतलता है।
बहुत ही शांति मिलती है। विश्वामित्र कहते हैं रात्रि में भी, घोर रात्रि में भी प्रकाश देने वाला ये उज्जवल चरित्र विश्वामित्र का नजर आता है, जिसके यश के सामने प्रकाश भी मंद नजर आता है। धन्य है विश्वामित्र जिनके यश का प्रकाश इस प्रकाश से भी कहीं अधिक है। लेकिन ये जो चंद्रमा में काला धब्बा है ना, ये बस विश्वामित्र के अंदर जो कमी है ना, वो क्रोध में आ जाता है, आवेश में आ जाता है। खाली इतना दूर हो जाए तो चांद भी उसके आगे फीका लग जाता है। पता नहीं कहां गया क्रोध, कहां गया आवेश, कहां गई हुई हो। तलवार फेंकी, आगे बढ़े, द्वार पे से पर्दा हटाया, जाकर के चरणों में गिर पड़े हैं। आज पहली बार वशिष्ठ को कहना नहीं पड़ा मुझे ब्रह्म ऋषि कहो, वो भी कहते हैं आओ ब्रह्म ऋषि मेरे गले लगे। ये आई खत्म हो गई, मौन खत्म हो गई, वहीं ही शांति है और कहीं नहीं। मैं ये चाहता हूं, मुझे क्या करना चाहिए इस पर ध्यान नहीं है। हरि बोल। इसलिए सब कुछ मिलने के बाद भी आदमी दुखी है, चाहना खत्म नहीं होती। जितना मुझे मिला है आदमी विचार करे शायद मैं इसके काबिल भी नहीं हूं, इस योग्य नहीं था। ये परमात्मा तूने अनंत कृपाएं मुझ पर दी, पता नहीं मैं कहां रुल रहा होता, कहां ठोकरे खा रहा होता। तूने कृपा करके मुझे अपनाया है, मुझे संभाला है। जो दिया है इसी का मैं लाखों जन्म लेकर ऋण नहीं चुका सकता। शांति नहीं। हरि बोल। हरि बोल। जब तक अपने सिर पर किसी को व्यक्ति नहीं समझ आए मेरे सिर पर भी कोई है, यानी मुझसे बड़ा भी कोई है, मैं उसी को अनाथ समझता हूं। जिसके माता पिता नहीं रहे वो अनाथ नहीं हो सकता है। यदुनाथ के देश में, रघुनाथ के देश में। हरि बोल। राक्षसों का वध भी हो जाएगा और मैं सनातन भी हो जाऊंगा। विश्वामित्र कहते हैं हे राजन हर्षित होकर के देना। एक मंत्री भी आया था जब इस अयोध्या के राजा थे महाराजा हरिश्चंद्र, तब डर के मारे सब कुछ दिया था। मैं गुस्से में आया था यहां पर, लेकिन आज मैं कह रहा हूं प्रसन्न होकर के देना। और देने का मजा भी वही है जो खुश होकर के दिया जाए, भार समझ करके नहीं, कर्जा समझ करके नहीं। नेक से नेक काम के लिए भी जो तुम किसी से सहयोग की याचना करते हो, अगर थोप करके दिया जाए मुझे लगता है वो किसी का खून निचोड़ रहे हो। हरि बोल। ये तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, ये तो तुम्हें देना ही पड़ेगा। हरि बोल। जोर से बोल। हरि बोल। देव भूप मन हर्षित, प्रसन्न होकर के सेवा का कार्य, आज्ञा पालन का कार्य, प्रसन्न होकर के अगर न किया, मुझे लगता है कई बार इससे तो न करो कहीं ज्यादा बेहतर है। कोई भी कार्य जब तुम भार समझ के करते हो और उसी कार्य को जब तुम प्रसन्न होकर के करते हो, स्वयं अपनी स्थिति में अवलोकन करने की कोशिश कीजिएगा। कोई भी काम जब भार समझ करके करते हो, थोड़ा सा काम भी तुम्हें थका देगा, और प्रसन्न मन से करते हो, इतना करके भी तुम्हें थकावट लगेगी नहीं। अभी चूल्हा चौका निपटा करके बैठे, तभी मेरे पति के एक मित्र आगे, पति ने कहा जाओ चाय बना दे। मुंह अलग बनेगा, सुबह से लगी थी, अभी तो काम निपटाया है, तुमने तो ऑर्डर चला दिया, बस बड़बड़ाते बड़बड़ाते
बढ़ती जा रही है, मुसीबत लग रहा है, एक कप चाय बनाना मुश्किल लग रहा है। और आप जानते हैं, मैं यहां खुद अपनी आंखों से देखता हूं कितने कितने हजार व्यक्ति दिन भर में आता है, कोई हलवाई नहीं लगे हुए, आप लोग अपने आप प्रसाद बनाते हो। मैं बल्कि कहता रहूंगा आप थके होगे, बैठो, अब आप थके होगे, नहीं महाराज जी, नहीं महाराज जी, नहीं महाराज जी, तुम्हें भी थका होगा, क्योंकि आप मुसीबत समझ के नहीं कर रहे हो, भार समझ के नहीं, मन से प्रसन्न होकर के कर रहे हो। कोई भी कार्य जब तुम मन से प्रसन्न होकर के करते हो उतना महाराज जी आपको थकावट नहीं होती। सुबह 3 बजे से उठ करके रात को 12:30 1 बजे तक व्यस्त रहना, आज 30 वर्षों से मेरे को किसी ने विश्राम करते देखा हो, मुझे नहीं लगता है। शरीर है, थकावट होती होगी, पर उतनी नहीं जितनी तुम्हें होती है, क्योंकि मैं जो कर रहा हूं मन प्रसन्न करके कर रहा हूं, भार समझ नहीं कर रहा। देहु भूप मन हर्षित, तजहु मोह अज्ञान, मोह का परित्याग करो, अज्ञान का परित्याग करो, क्योंकि मोह जब आदमी आता है, इस मोह के कारण व्यक्ति को कर्म अकर्म और विकर्म का एहसास नहीं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या कर रहा हूं, कदम कदम पर उनको प्रताड़ित करने की कोशिश करना, उन भाइयों को जंगलों में धक्के खाने के लिए छोड़ना, ये अच्छा नहीं है। क्या कहा था धृतराष्ट्र ने, मैं जानता हूं पर क्या करूं, मोह जानता है व्यक्ति ये गलत है, लेकिन मोह के कारण सही और गलत का निर्णय नहीं कर पाता है। किसी के बच्चे ने मेरी गलत किया, मैं 36 जगह बुराई करता फिरूंगा, मेरे बच्चे ने किया उसको छुपाने की कोशिश करूंगा, मोह। कुछ चीजें ऐसी आती है आदमी अंधा हो जाता है, क्रोध में अंधा हो जाता है, उसे एहसास नहीं रहता। जब क्रोध का वो ज्वार उतरता है तब पता लगता है हाय मैं क्या कर बैठा, अनर्थ से अनर्थ आदमी क्रोध में कर बैठता है, अनुचित से अनुचित कर बैठता है, गलत से गलत कर बैठता है, फिर उसे होश नहीं रहता सामने कौन है, इसे कैसे बोलना चाहिए था, क्या व्यवहार, सब भूल जाता है, गुस्से में है इस समय। फिर कोई समझाने की भी कोशिश, तू चुप है, तू बीच में मत बोलना, अंधा हो जाता है। क्रोध में आदमी अंधा हो जाता है, मोह में आदमी अंधा हो जाता है, अंधा दिखता ही नहीं कुछ भी। हमने कई ऐसे देखे, भगवान ने उन पर इतनी कृपा करी, उनका आगे नहीं वो पीछे नहीं वो कुछ नहीं, फिर भी पता नहीं मेरे भैया के बच्चों का क्या हो रहा होगा, पता नहीं मेरे बहन के बच्चों का क्या हो रहा होगा। मोह आदमी की जिंदगी को बर्बाद करते रहता है, कहीं आगे नहीं बढ़ने देता उसे। और आवश्यक नहीं है कि संतान के प्रति मोह, उसके प्रति मोह। जड़ भरत का किस्सा सुनते हैं, हिरण पास में रहता था, उसी के प्रति मोह हो गया, कुछ नहीं है जंगल में, तपस्या करते करते वो हिरण के बच्चे से ही मोह हो गया। हरि बोल। अब उसके अलावा कुछ सूझता ही नहीं, कुछ नहीं दिखाई देता है, कुछ भी। क्रोध में आदमी को कुछ नहीं दिखाई देता है, अंधा हो जाता है। मोह में आदमी को कुछ दिखाई नहीं देता है, अंधा हो जाता है। काम वासना जब जागृत होती है आदमी अंधा, रिश्ते नाते सब त्याग कर रख देता है, बेशर्म हो जाता है, निर्लज्ज हो जाता है। जब बदनामी होती है, जूते पड़ते हैं, दंड मिलता है, तब एहसास होता है आदमी अंधा हो गया है। नहीं मानत को अनुजात तनुजा, रामायण ने भी कहा किसी का लिहाज नहीं रह जाता है। वासना आ गई है मन में, विकार आ गया है मन में, कौन बहन है, कौन बेटी है, कौन ये है, कोई कुछ होश नहीं रहता, उसको अंधा हो जाता है। क्रोध में अंधा हो जाता है, काम में अंधा हो जाता है, कामांध जिसे कहते हैं, मोह में अंधा हो जाता है, और मद में भी अंधा, अहंकार जब आदमी में आता है अंधा
आनंद कहते हैं। इनको अच्छी तरह लगाओ जिससे ये तुम्हारा भी और तुम्हारे कुल का भी नाम आगे बढ़े। कुछ ऐसे संस्कार भी क्यों राजा महाराजा भी पहले आश्रमों में भेज देते अपने बच्चों को, क्यों भेजते? बुढ़ापे में पैदा हुए हैं 4 पुत्र, इतने मोह के बावजूद नहीं, वशिष्ठ मुनि के आश्रम में भेज दिया है। इनको कुछ संस्कार मिले। हर ओर इनका विकास हो, हर ओर इनका विकास हो। राम और लक्ष्मण मुझे दो, आपको धर्म की प्राप्ति होगी, सुयश की प्राप्ति होगी और इनका कल्याण होगा। जो तुम्हारी संपत्ति मांगते हैं मैं उन्हें संत नहीं मानता। हरि बोल। हरि बोल। जो कृपा से तुम्हारे भंडार भर सकते हैं उनको क्या कमी है? जो तुम पर कृपा करके तुम्हारे भंडार भर सकते हैं उनको तुमसे ले लेकर के अपने भंडार भरने की आवश्यकता नहीं है। हरि बोल। हरि बोल। मुझे तुम्हारी धन नहीं चाहिए, वैभव नहीं चाहिए, राज्य नहीं चाहिए, खजाना नहीं चाहिए। पहले मैं आया था, मैंने अयोध्या का राज्य मांगा था और हरिश्चंद्र की क्या दुर्दशा हुई थी याद है मुझे। काशी में जाकर के बिक गए थे, क्या क्या कष्ट और यातनाएं नहीं झेली उन्होंने, तब मैंने राज्य मांगा था। अब राजाओं का भी राजा, महाराजाओं का भी महाराजा मांग रहा हूं। ये परमात्मा तुम्हारे घर में है, ये मुझे चाहिए तो परमात्मा चाहिए, तुम्हारा धन वैभव नहीं चाहिए। हरि बोल। या तुम्हारी औलादें चाहिए जिनको ऐसे संस्कार दे सको, वो तो गर्व न करे लेकिन उन पर सब गर्व करे। जो मैं कहा करता हूं, तुम अगर गर्व करते हो तुम्हारा पतन हो जाएगा, याद रखना। चाहे तुम रूप का अहंकार करो, धन का अहंकार करो, ताकत का अहंकार करो, पद का अहंकार करो, जाति का अहंकार, कोई भी अहंकार हमेशा नहीं टिका है। अहंकार तुम्हारे पतन का कारण बनेगा। तुम गर्व न करो, ऐसा जीवन जियो तुम पर सब गर्व करें, तुम्हारे माता पिता गर्व का अनुभव करें, ये हमारी औलाद है। तुम्हारा परिवार तुम पर गौरव, तुम्हारा कुल, तुम्हारा खानदान तुम पर गौरव करे, तुम्हारा गांव तुम पर गौरव का अनुभव करे, तुम्हारा राष्ट्र भी तुम पर गर्व का अनुभव करे। धर्म सुनिश्चित प्रभु जी ने कहा, तुम कहां पर इनका अति कल्याण, तुमको धर्म की प्राप्ति होगी, सुनिश्चित की प्राप्ति होगी और इनका कल्याण होगा, बुरा नहीं होगा। ये विश्वामित्र का वचन है। विश्वामित्र की वाणी सुनकर के, दर्शन करके इतना आनंद आया था। संत अपने मुख से बोले तो कितना अच्छा लगता है, लेकिन तुलसी ने बड़े प्यारे शब्द लिखे हैं। सुनि राजा अति अप्रिय वाणी, अप्रिय नहीं अति अप्रिय वाणी। महाराजा दशरथ ने अति अप्रिय वाणी सुनी, हृदय कंप, मुख दुति कुमला, दिल कांपने लगा, चेहरा मुरझा गया है। मुनिराज ने ठीक क्या था, तजहु मोह अज्ञान, मोह अज्ञान को दूर किया। अब संत की वाणी आपको प्रिय नहीं लग रही, अप्रिय लग रही है, अति अप्रिय लग रही है, काहे के कारण? मोह के कारण, अज्ञान के कारण। ये क्या करे? चौथे पन पायो सुत चारी, विप्र कयो नहीं वचन विचारी। अरे बुढ़ापे में मेरे को 4 औलाद मिली है बड़ी मुश्किल से। हे ब्राह्मण देवता, अब गुरुदेव नहीं, मुनिराज नहीं, हे ब्राह्मण देवता, आपने सोच करके नहीं बोला जो बोल रहे हो। क्या मांग रहे हो तुम? राम और लक्ष्मण दे दो। ये क्या बोल रहा है? राजा नहीं बोल रहा है, राजा का मोह बोल रहा है। अब 16 वर्ष नहीं, जैसे ही बच्चा होश संभाले उसके साथ दोस्ताना ताल्लुकात रखो, मित्र की तरह।
वो प्यार प्यार और अपने मन की तरह कहीं भटकेंगे, फिर ये बर्बाद हो जाते हैं। हरि बोल। क्षमा चाहते हुए कहूंगा, लेकिन कहूंगा जरूर। हरि बोल। तो वो सुमित्रा को उसका नाम ही बता रहा है, बड़ी अच्छी मित्र है अपनी औलाद। लक्ष्मण ने कहा मुझे राम के साथ जाना है, ये नहीं कहा वो तो तुम्हारा सौतेला भाई है। हरि बोल। हरि बोल। ये नहीं कहा वनवास तुमको थोड़ी ना हुआ है। ये नहीं कहा बेटा मेरे बारे में सोचो, मेरा क्या होगा और तुम्हारी पत्नी का क्या होगा। हरि बोल। एक बार भी कहा असली मां बाप वो है जो मित्र की तरह तुम्हें सद्मार्ग से रोके नहीं बल्कि प्रेरित करने की कोशिश। वो सुमित्रा कहती है बेटा आज से मैं तुम्हारी मां नहीं, जानकी तुम्हारी मां है, राम तुम्हारे पिता है, जाओ उनके साथ में। यहां अगर राम राजा बन गए होते पता नहीं तुम्हें सेवा का मौका मिलता न मिलता या कितना मिलता। जंगल में तो तुम होगे अकेले, सारी सेवा का मौका मिल रहा है, मत चूको, जाओ जाओ जाकर के सेवा का लाभ। हरि बोल। इसको कहते हैं मां बाप को कैसे मित्र बताओ। मालूम है कि ये बच्चा रहेगा भी नहीं, अगर मैंने इसे घर में जबरदस्ती रख भी लिया इसका मन तो वहां लगा रहेगा, तब यहां रहने से क्या होगा। हरि बोल। हरि बोल। अच्छाई की ओर प्रेरित करने की कोशिश करें, रोकने की कोशिश ना करें। जाओ सेवा का मौका मिला है, जाओ बेटा, सौभाग्य है तुम्हारे, मत चूको। लेकिन यहां पर जो बोल रहा है वो मोह बोल रहा है, अज्ञान बोल रहा है। चौथे पन पायूं सुतचारी, विप्र कयो नहीं वचन विचार। इनको आम ब्राह्मण देवता समझ लिया जो कुछ दान मान लेने आए थे। एक संत को, एक महापुरुष को, एक ब्राह्मण देवता, तुमने विचार करके वचन नहीं बोला। अरे मांगना ही था, भूमि मांग लेते, धन मांग लेते, खजाना मांग लेते। मांगा वो भूमि, धेनु, धन कोसा, गाय मांग लेते आश्रम के लिए, जितनी चाहिए। सर्वस आज देव सर्वसा, मैं उसी कुल में हूं जहां महाराजा हरिश्चंद्र ने सब कुछ आपके चरणों में सौंप दिया। आप अगर एक इशारा करोगे अपना सर्वस्व अर्पण कर दो। अरे शरीर से ज्यादा प्रिय क्या होता है। तुम एक इशारा करो, गर्दन काट के चरणों में चढ़ा दूंगा, प्राण का त्याग दूंगा। एक निमिष मात्र में तुम्हारे कहने में देर होगी, मेरे देने में देर नहीं लगेगी। प्राण पे प्रिय कछु नहीं, देह और प्राण से ज्यादा प्रिय किसी को क्या हो सकता है। आदमी प्राण बचाने के लिए सर्वस्व दे देगा। जो इतने अरे कैसे कैसे कमाया था, जब प्राण पर आएगी ना आदमी कहेगा सब चला जाए लेकिन मेरे प्राण बच जाए। अब कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, प्राण से बढ़कर के कुछ नहीं लगता है। डॉक्टर साहब मेरा शरीर बच जाए, इसके लिए तुम्हें जो देह और प्राण के लिए आदमी सर्वस्व छोड़ने को तैयार है, वो भी एक निमिष में दे दूंगा। यद्यपि मुझे सभी संतानें समान प्रिय हैं, लेकिन राम देव नहीं बने को सही, राम को भी देता। अरे कहां इतने कठोर और घोर राक्षस, कहां मेरे कोमल कोमल राम और लक्ष्मण, क्या कह रहे हो। ये कौन बोल रहा है, मोह बोल रहा है। आदमी भूल जाता है कि सामने परमात्मा है। राजा की वाणी को सुन करके प्रेम रस में सनी हृदय में पड़ी, प्रसन्न होने लगे। इशारा किया, वशिष्ठ मुनि आकर के समझाते हैं राजा। राजा को
जो संदेह था उसे समाप्त करने की कोशिश करते हैं। जब विश्वामित्र नहीं मानते हैं तो वशिष्ठ कहते हैं, महाराज दशरथ कहते हैं, चलो अगर तुम नहीं मानते हो तो ऐसा करते हैं, मेरा लक्ष्मण अकेला ही सारे राक्षसों का वध कर सकता है। रामायण में आता भी ना, जगमोहु सखा निशाचर जेते लक्ष्मण हनहि निमिषम। परख झपकने के टाइम में सारी दुनिया के राक्षसों को खत्म करने के सामने। ऐसा करो तुम लक्ष्मण को ले जाओ, राम देत नहीं बनी किसान, राम देत नहीं बना, और फिर तुम्हारा काम भी हो जाएगा, राक्षसों का वध हो जाएगा जो तुम चाहते थे, फिर राम को तो ले जा रहे। बोले मैंने एक काम नहीं बताया था, मैंने दो काम बताए थे। निश्चर वध मैं हूं सनाथ, राक्षसों का वध हो जाए और मैं सनाथ हो जाऊं। जो अभी तक अभिमान के कारण नहीं, अपने आप को सब कुछ समझता था, अनाथ था, श्री राम मुझे सनाथ कर देंगे, लक्ष्मण राक्षस। वशिष्ठ जी ने बहुत तरह से समझाया, राजा के संदेह को, अज्ञान को दूर किया, मोह को दूर किया। तो बड़े आदर के साथ दोनों बच्चों को बुलाया है, हृदय से लगा करके बहुत तरह से शिक्षा दी। मेरे प्राणनाथ सुत हो, तुम मुनि पिता आन नहीं हो। मेरे प्राण के समान है ये दोनों बच्चे। अब उन्नत ये तुम्हारे पिता हैं, जाओ इनके साथ, इनकी आज्ञा का पालन करना, इनकी सेवा करना। बहुत तरह से आशीर्वाद देकर के महाराजा दशरथ ने उन्हें विदा किया है। मां के भवन में गए, चरणों में सिर झुकाकर आज्ञा लेकर के सारे विश्व के कारण मुनियों का भय और भ्रम हरण करने के लिए मतिधीर कृपा सिंधु श्री राम और लक्ष्मण दोनों चलते हैं विश्वामित्र जी के साथ। दोनों को देख करके विश्वामित्र को लगा कि मुझे सबसे बड़ा खजाना मिल गया है, विश्वामित्र महानिधि भाव। परमात्मा संतों से कितना प्यार करते हैं, मुनियों से कितना प्यार करते हैं, जन जन से कितना प्यार करते हैं कि मेरे लिए इन्होंने अपने पिता को भी छोड़ करके मेरे साथ आ गए। जा ही रहे थे, रास्ते में ताड़का दिखाई दी। एक ही बाण में उसके प्राण का हरण कर दिया है और दीन जान करके अपना वध प्रदान किया है। विश्वामित्र पहचान गए, मेरी धारणा गलत नहीं थी, ये साक्षात परमात्मा है, अवतार लेकर के आए। तब ऋषि निज नाथई जिये चीन्ही। जैसे ही ताड़का का वध किया, विश्वामित्र ने अपने हृदय में अपने स्वामी को पहचान लिया है। मैंने गलत नहीं कहा था, मुझे अनाथ को सनाथ करने वाले यही मेरे नाथ हैं। विद्यानिधि कहूं विद्यादि, विद्या के भंडार को विश्वामित्र विद्या प्रदान कर रहे हैं। अब देखो, हम थोड़ा सा कहीं से सुन लें, थोड़ा सा कहीं पढ़ लें, थोड़ा सा कहीं जान लें, हम कहते हैं ये कौन सी, ये तो वही तो बात है, कोई सी नई बात थोड़ी ना है, ये तो हम भी जानते हैं। गुरु वशिष्ठ के चरणों में विनम्र होकर के, सिर झुका करके, हाथ जोड़ करके कौन विद्या हासिल कर रहा है?
जिसके श्वास मात्र से चारों वेदों का निरंतर उच्चारण चल रहा है। यहां विश्वामित्र भी विद्या के भंडार को विद्या दे रहे हैं, और विद्या के भंडार ने ये नहीं कहा कि तुम मुझे क्या सिखाओगे, तुम जानते हो मैं कौन हूं। संतों का, गुरुओं का क्या सम्मान होता है, श्री राम करके दिखाया। क्या विद्या दी है? कहते हैं बला और अति बला विद्या दी है। बला और अति बला नाम की विद्या, इस विद्या से क्या होता है? भूख और प्यास नहीं लगती। जाते लाल न क्षुधा पिपासा, अतुलित तन बल, तन तेज प्रकाश, बल भी बना रहता है, तेज भी बना रहता है, प्रकाश भी बना रहता है। कई बार लगेगा कि हमें ये सब सिखाने की क्या आवश्यकता है। बाद में जब मौका आता है तब पता लगता है कि हमें क्यों सिखाया गया, क्योंकि 14 वर्ष वन यात्रा में हमने रहना था। मुनिराज को पहले संतों को, महापुरुषों को, सदगुरु को पहले से एहसास है, ये हम पहले नहीं जानते हैं। अत्रि ऋषि श्री राम को उपदेश दे रहे हैं, तो अनुसुईया सीता को लेकर के कुटिया के अंदर चली गई है और एकांत में संदेश दे रहे हैं। कौन पतिव्रता है, कौन उत्तम पतिव्रता है, कौन मध्यम पतिव्रता है, कोई कौन अधम पतिव्रता है, कौन निकृष्ट नारी है जो जरा से क्षणिक सुख के लिए अपनी कई जन्मों को बर्बाद कर देती है, नरकों की यात्राओं को झेलती है थोड़े से सुख के लिए। जिसने नहीं पढ़ा हो कभी पढ़ के देखिए, जो अनुसुईया ने सीता को उपदेश दिया है। अगर आपको अकेले में ले जाकर के, आप जैसे सामान्य जीव को भी अकेले में ले जाकर के कोई महापुरुष कहे वो उपदेश, तो आपको लगता है इनको हमारे बारे में गलत फहमी, हमें गलत समझते हैं। किसी ने काम तो नहीं पढ़ किए, फिर उस पर शक करेंगे, इसने तो शिकायत नहीं करी, उसने तो हमारे बारे में नहीं भड़काया, उसने तो नहीं करा है। लेकिन सीता को देखिए, सुनी सीता परम सुख मान, सीता सुनकर के परम सुख प्राप्त कर रही है। मुझे अपना समझ रही है, मेरे को सामने जो मेरे महापुरुष, मेरे सदगुरु, मेरे संत, मेरे हितैषी उपदेश दे रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर मेरे अंदर कमी नहीं है उसके बारे में इशारा कर रहे हैं, ये मत सोचिए कि कमी होने पर इशारा होता है। इस मन का क्या भरोसा है? बड़ों बड़ों के जीवन को उठा के देखिए, कितना ऊपर पहुंच करके भी किससे क्या गलती ना हो जाए, पता है? आज मेरे में कमियां नहीं है, मैं मानता हूं, लेकिन कभी कमी ना आ जाए उसके लिए अलर्ट करने की कोशिश करें, उसके लिए मुझे सतर्क करने की कोशिश है। पहले से ही मेरी कितनी हितैषी है, अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए, अपने ऊपर वो होना चाहिए, हम ये तर्क देते हैं। हमारे मन में गलत नहीं आ सकता, हमारे बड़े बड़ों के मन में आ गया है। घास का रस पीने वाले उन ऋषियों की परंपरा को याद करिए, सारी तपस्या झोंक दी रात करने में। हरि बोल, जोर से बोल।